हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल भाई बहन की क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण का टॉपिक। नाम से ही समझ आ रहा होगा, जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। अब इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण को बोला जाता है एडवर्ब्स, यानी कि ऐसे शब्द जो हमारी क्रिया की विशेषता को बताते हैं, वो शब्द क्या कहलाए जाते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैं बहुत तेज़ दौड़ती हूँ, तो दौड़ना शब्द क्या हो गया? ये हमारा क्रिया। और दौड़ने से पहले मैंने क्या शब्द इस्तेमाल किया? तेज़। तो जो ये वर्ड तेज़ आया, ये मेरा क्या कहलाया जाएगा? क्रिया विशेषण। ठीक है। अब इसके भी कितने भेद होते हैं बच्चों? 4 भेद होते हैं। पहला जो भेद है वो है हमारा रीतिवाचक। और रीतिवाचक कौन सा कहलाया जाता है? जो कैसे का आंसर दे। जैसे मैंने बोला राधा तेज दौड़ती है, तो दौड़ने से पहले तेज आया, और जो ये वर्ड तेज आ रहा है वो क्या बता रहा है? कि कैसे भागती है। तो जो कैसे का आंसर बताए वो कौन से शब्द कहलाए जाते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऑलराइट। दूसरा जो भेद था वो था हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। काल से ही पता लग रहा होगा, समय के बारे में बताएगा। जैसे मैंने बात करी, राम मुझसे कल मिलने आया था। कब मिलने आया था? कल। तो जो ये कल शब्द हो गया, ये क्या कहलाया गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। तीसरा जो भेद है वो है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान से फिर से क्लैरिफाई हो रहा होगा कि प्लेस के बारे में बात करी गई होगी, तो ये कहलाया जाता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे कि बात मैंने करी, राधा मुझसे वहाँ मिलने आई थी। कहाँ मिलने आई थी? वहाँ। तो जो कहाँ का आंसर दे वो कौन सा कहलाया जाता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चौथा जो लास्ट हमारा भेद है वो कौन सा है इसके अंदर? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्वांटिटी जो बताएगा वो क्या कहलाया जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आपको कम बोलना चाहिए, तो बोलने की क्या क्वालिटी हो गई? कम। तो वो क्या बता रहा है इसमें? कितना का आंसर दे रहा है, यानी कम बोलना चाहिए। तो ये क्या है? किसका एग्जाम्पल हो गया? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आई होप आपको ये चारों भेद क्लियर हो गए होंगे। दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला था हमारा रीतिवाचक, जो कैसे का आंसर देता था। दूसरा था हमारा कालवाचक, जो टाइम का आंसर बताता था। तीसरा था हमारा स्थानवाचक, जो प्लेस का आंसर बताता था। और लास्ट चौथा था हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो कितना का आंसर बताता था। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।